दीनदार है तो जुलूस बंद नहीं होने पाएगा। मैं इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि हसास बात है। अज़ादार अगर दीनदार है तो अलम गिरने नहीं पाएगा। अज़ादार अगर दीनदार है तो जुलूस मंजिल पर पहुंचेगा। लेकिन अज़ादार में अगर दीनदारी नहीं है तो दीन शुजाअत लेकर आता है, दीन सखावत लेकर आता है, दीन मौत से लड़ना सिखाता है, दीन इंसान को इंसान बनाता है। लिहाजा क्या हो जाए कि अज़ादार दीनदार भी हो जाए। और फिर यकीनन जान लीजिए कि जिन इलाकों के अंदर इमाम बारगाह तो चले, कोई मोमिन जख्मी नहीं हुआ। मैं उनसे सवाल करता हूं, मुझे माफ करेंगे, आप जख्मी क्यों नहीं हुए? इमाम बारगाह कैसे जल गया? आप जख्मी क्यों नहीं हुए और इमाम बारगाह को आग लग गई? जुलजना को जिंदा जला दिया गया और आप जिंदा रहे। इसका मतलब यह कि कमजोरी मेरी थी। लेकिन अजीजों, अगर अज़ादार दीनदार हो तो फिर पहले जान दी जाती है, फिर कोई देखेगा इमाम बारगाह की तरफ। और इतने नफ्सों को पहले गुजारो तो सही, फिर इमाम बारगाह की तरफ जाना। दीन हमें शुजाअत अता करता है, दीन हमें सखावत अता करता है। अपनी तदय्युन के अंदर मैं बच्चों और जवानों से बात कर रहा हूं, बुजुर्गों से कोई बात नहीं कर रहा। जिसे बुरा लग रहा है उससे बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बात उससे कर रहा हूं जो समझना चाह रहा है। अपने अंदर तदय्युन को बढ़ाएं मेरे बच्चे, अपने अंदर वादा और वईद को बढ़ाएं, अहद और पैमान को बढ़ाएं, खौफ खुदा को बढ़ाएं, कब्र का एहसास बढ़ाएं, तहारत का मौजू संजीदा लें, नमाजें कज़ा नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर तदय्युन को जितना बढ़ाएंगे इतना अज़ादारी का मुस्तक़बिल बेहतर है। वरना भाई अज़ादारी रहेगी मुझसे ले ली जाएगी। मैं जब अमीन नहीं रहूंगा तो अज़ादारी तो रहेगी, मगर ये कब हुई बात के साथ मैं नाअहल भी रहूं और मेरे पास रहे? मेरे पास नहीं रहेगी। फिर लखनऊ में नहीं निकला 25 साल जुलूस, खुद करबला में नहीं हुई अज़ादारी 20 साल तक। करबला वालों से ज्यादा, इराक वालों से ज्यादा बहादुर नहीं है। लेकिन क्यों? इसलिए कि शुजाअत नहीं थी। शहीद बाकुर सदर मारे जाते रहे, टस से मस नहीं हुए। आयतुल्लाह खुई को जहर देकर मार दिया, जनाज में 25 आदमी नहीं थे। कितना बड़ा नाम है हजरत आयतुल्लाह उल-उज़्मा अबुल कासिम खुई का, 25 आदमी जनाजे में नहीं थे। मर्जे तकलीद कोहे फकात, अगर मैं अहल नहीं होगा तो मुझसे ले ली जाएगी ये अमानत। मुझे अपनी अहलियत बढ़ाने के लिए शुजाअत बढ़ानी है। अमीन हाथ रखने के लिए मुझे अपने हाथ में इस चीज को रखने के लिए अपने अंदर तदय्युन बढ़ाना है, अपने अंदर दीन बढ़ाना है, सखावत बढ़ानी है, हौसला बढ़ाना है। यह अहद है। और सदाकत बेएतबारे वादा के बाद का मरला है सदाकत बेएतबारे अहद, जो अपने रब से करना है। ये फर्श अज़ा नहीं है, ये हुसैन इब्ने अली की बारगाह है। यहां बैठने वाला तहारत के साथ आया है, तहारत बदन के साथ भी आया है और तहारत रूह के साथ भी आया है। बच्चों मश्क बढ़ाओ, किसी मजलिस में कदम नहीं रखो जब तक वुजू करके ना जाओ, इसलिए कि ये वादी इश्क है और वादी इश्क के अंदर बगैर वुजू के नहीं जाया जाता। जो तहारत बदन की मश्क कर चुका हो, फिर वो तहारत रूह की तरफ का सफर शुरू करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहारत बदन के साथ जब फर्श अज़ा पे कदम रखेंगे तो खुद ब खुद तहारत रूह का मरहला शुरू हो जाएगा। ये कैसी एकेडमी है, ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसका उन्वान हुसैन इब्ने अली है, जिसकी बुनियाद सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने रखी थी और इसकी अजीम तरीन क्लासें पूरी दुनिया में सजी हुई है, जमी हुई है। ये मजलिसें अपने आबोताब के साथ बाकी और जारी रहेंगी। खतीब बदल सकते हैं, टीचर बदल सकते हैं, मदरसा बंद नहीं होगा, इसलिए कि इससे बेहतर निजाम तालीम नहीं है, इससे बेहतर निजाम हयात नहीं है। हम आजादारी के बगैर जी नहीं सकते और ये कैफियत हमारी आबा व अजदाद से हमें मुंतकिल हुई है और ये कैफियत आइंदा नस्लों में भी जारी और सारी रहेगी।